सीपीसी का ऑर्डर 11 का रूल 13 हमारे यहाँ पर क्या बात करता है कि डॉक्यूमेंट का शपथ पत्र यानी कि दस्तावेजों के लिए शपथ पत्र। समझिए क्या कह रहा है कि जिस पार्टी के विरुद्ध में रूल 12 के तहत में कोर्ट ने एक डॉक्यूमेंट ऑफ डिस्कवरी यानी कि दस्तावेज की खोज के लिए आदेश दिया है, तो उसका जो रिप्लाई होगा उसे एक एफिडेविट दाखिल करना होगा उस रिप्लाई में, जिसमें वो बताएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट उसके कब्जे में है और कौन से डॉक्यूमेंट उसके कब्जे में है, लेकिन उन पे वो प्रस्तुत करना नहीं चाहता, लेकिन उस पर वो आपत्ति करना चाहता है। आपने बोला कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, आप उनको पेश करिए या फिर बताइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। तो वो किसी डॉक्यूमेंट को पेश करना नहीं चाहता या फिर कोर्ट को बताना नहीं चाहता है, तो उसमें वो ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, लेकिन साथ में आपको एक रीजन लिखना होगा कि आप उस डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करना क्यों नहीं चाहते। ठीक है, अब जो एफिडेविट यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो डॉक्यूमेंट आप पेश करना नहीं चाहते हो या फिर आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है जो आप बताओगे वो एक शपथ पत्र पर बताओगे। ठीक है, और वो शपथ पत्र का फॉर्मेट क्या होगा वो यहाँ पर फॉर्म नंबर 5 और अपेंडिक्स के सी में बताया गया है कि वो फॉर्मेट कैसा होगा और उस फॉर्मेट के अनुसार ही आपको बनाना होगा, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं जैसा ठीक लगता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक द चैनल। तो अपन आ चुके हैं वापस से अपने ऑर्डर पे। ऑर्डर अपन 11 पढ़ रहे थे और 11 का रूल 11 और रूल 12 में पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रूल 13 क्या बात करता है। ठीक है, तो रूल 13 हमारा बात करता है कि एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेजों का शपथ पत्र। समझिए कि रूल हमारा क्या कह रहा है कि जिस पार्टी के अगेंस्ट में रूल 12 के तहत कोर्ट ने डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी का आदेश दिया है कि क्या आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो बताइए। ठीक है, रूल 12 के तहत कोर्ट ने आदेश दिया है सामने वाली पार्टी को, ठीक है, कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है वो बताइए। ठीक है, तो उसे एक एफिडेविट दाखिल करना होगा जिसमें वो बताएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट उसके कब्जे में हैं, उसके पास हैं, और कौन से डॉक्यूमेंट उसके पास जो हैं उनको वो प्रस्तुत करना नहीं चाहता, प्रोड्यूस करना नहीं चाहता, उन पे ऑब्जेक्शन करता है, और किस ग्राउंड पे ऑब्जेक्शन करता है वो ग्राउंड भी आपको मेंशन करने होंगे। ठीक है, जैसे कि रूल 12 में क्लियरली कहा गया था कि एक पार्टी दूसरी पार्टी कोर्ट्स को ऑर्डर देती, कोर्ट्स को एक पार्टी कोर्ट को आवेदन करती है कि सामने वाली पार्टी से पूछा जाए कि उसके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, कोर्ट मान लेती है, रूल 12 के तहत वो सामने वाली पार्टी को एक आदेश दे देती है कि भाई आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट बताइए। ठीक है, अब उसका रिप्लाई कौन देगा? जो डिफेंडेंट है, ठीक है, जिसके पास गया है वो, तो वो एक उसका रिप्लाई एफिडेविट पर देगा। ठीक है, अभी जो डॉक्यूमेंट हैं आपके पास वो तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, और लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिन पे आप बताना नहीं चाहते, उन पे ऑब्जेक्शन कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्शन भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें ग्राउंड भी आपको लिखना होगा। ये रिप्लाई जो आप दोगे वो सिर्फ एफिडेविट पे देना होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे कर रहा है। अब वो एफिडेविट बनाओगे कैसे, उसका प्रोसेस भी यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि एफिडेविट फॉर्म नंबर 5 में दिया है और अपेंडिक्स सी के अनुसार रेडी किया जाएगा। ठीक है, और परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं जैसा ठीक लगता है, जैसे कि कुछ सिचुएशन में अलग हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस उसमें कर सकते हो। वह फॉर्मेट जैसा दिया है उस जैसा ही बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। अब शॉर्ट में समझो क्या है पूरा अपना रूल कहता है कि अगर कोर्ट किसी भी पार्टी को आदेश देती है कि वह उसके पास जो डॉक्यूमेंट हैं ऑर्डर 12 के तहत उसकी जानकारी हमें दे, ठीक है, तो वह पार्टी शपथ पत्र बनाकर कोर्ट को देगी। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वो देना चाहती है वो तो बता देगी कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है, वो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास एक बैंक की स्टेटमेंट भी है, लेकिन मैं उसको प्रस्तुत करना नहीं चाहता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट है। तो जिस पे आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो वो भी आपको लिखना होगा एफिडेविट में, और जो आप है बताना चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या बताएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट उसके पास हैं और कौन से डॉक्यूमेंट वह इस्तेमाल कर चुका है, और किन डॉक्यूमेंट को दिखाने से या फिर देने से वह मना कर रहा है यानी कि ऑब्जेक्शन कर रहा है, और किस ग्राउंड पे मना कर रहे हो वो ग्राउंड भी आपको लिखने होंगे। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर समझो, बहुत जल्दी समझ में आएगा कि मान लीजिए कोर्ट ने डिफेंडेंट को आदेश दिया है कि वह अपने व्यापारिक रिकॉर्ड यानी कि बिजनेस के जो रिकॉर्ड हैं उनकी जानकारी दे। ठीक है, तो डिफेंडेंट एक एफिडेविट दाखिल करेगा जिसमें वो लिखेगा कि मेरे पास 1 जनवरी 2020 का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये तो उसने बोल दिया कि हाँ मेरे पास है, लेकिन मैं जनवरी 2020 की बैंक की स्टेटमेंट प्रस्तुत करना नहीं चाहता या फिर नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक गोपनीय है, यह एक कॉन्फिडेंशियल है, मैं प्रस्तुत करना नहीं चाहता। तो आप इनकार भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यूरेट आपके पास भेजा गया है और कोर्ट आपसे बोलती है कि भाई बताइए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने बोला है उनसे पूछने के लिए,
कोर्ट ने आपके पास भेज दिया ऑर्डर कि बताइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। तो जो डॉक्यूमेंट आप बताना चाहते हो वो बता दीजिए, और जिन पे आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो कि मैं इस डॉक्यूमेंट को बताना नहीं चाहता लेकिन ये उसके ग्राउंड है कि मैं इस वजह से मना कर रहा हूँ, तो ग्राउंड लिख देना, बस हो गया काम। जरूर नहीं आप मना कर सकते, आप मना भी कर सकते हो कुछ ही डॉक्यूमेंट बताने से, लेकिन उसमें रीज़न बताने होंगे बस क्यों मना कर रहे हो, बस इतना ही है। ऑब्जेक्ट हमारा सीधा सीधा ये है कि दूसरे पक्ष को और कोर्ट को यह स्पष्ट करना है कि कौन से डॉक्यूमेंट उसके पास मौजूद हैं, कौन से डॉक्यूमेंट उसके पास मौजूद नहीं है, ताकि कोई भी पार्टी झूठ या छिपाव करके ना बच सके। ठीक है, तो ये है रूल 13। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इसका एफिडेविट फॉर्म नंबर 5 अपेंडिक्स का सी को भी समझ लेते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये है हमारा संख्या नंबर 5, यानी कि दस्तावेजों के बाबत शपथ पत्र, ऑर्डर 11 रूल 13 के लिए। सीधा सीधा पहले लिखा है कि कोर्ट का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सन लिखना है क्योंकि ये 19 के टाइम का है रूल हमारा, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी होगा 2025 जो भी अपना ईयर डालना है। यहाँ पे केस संख्या क्या है 105 हमारा, जैसे कि केस नंबर है, वादी का नाम आ जाएगा। ठीक है, और वनाम जिसके अगेंस्ट में केस है उसका नाम आ जाएगा, प्रतिवादी का नाम। और फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे कि मैं तो प्रतिवादी जो भी आपका नाम है शपथ लेता हूँ और यह कथन करता हूँ कि नंबर 1 डाल के कि इस वाद में जो प्रश्नगत बातों से संबंधित वे दस्तावेज मेरे कब्जे में हैं या फिर मेरी शक्ति में हैं, जिनका उल्लेख जो आपने भेजा है ऑर्डर, जिसका उल्लेख प्रथम अनुसूची में पहले और दूसरे भाग में किया गया है, जो आपने क्वेश्चन करे थे वहाँ उसका रिप्लाई आप कहोगे कि हाँ जो आपने पहला और नंबर और दूसरे नंबर में जो क्वेश्चन किए हैं वो मेरे कब्जे और शक्ति में है, पोजीशन में है। ठीक है, तो ये रिप्लाई हो गया फर्स्ट आपका। सेकंड क्या है, मैं इसकी प्रथम अनुसूची के दूसरे भाग में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बारे में आक्षेप करता हूँ। जो आपने कहाँ है, प्रथम अनुसूची के दूसरे भाग में जो डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए बोला है उन पर मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ, मैं उनको प्रस्तुत करना नहीं चाहता। अब उसकी ग्राउंड क्या है, वो ग्राउंड भी आप साथ में लिख दोगे। ठीक है, ये वही फॉर्मेट है जो सीपीसी में लिखा गया है। ये है संख्यांक 5 और अपेंडिक्स सी का। ठीक है, थर्ड हमारा कहता है कि वाद में प्रश्नगत बातों से संबंधित वे दस्तावेज जिनका उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है मेरे कब्जे और शक्ति में थी किंतु अब नहीं है। जो द्वितीय अनुसूची में आपने पूछा है हमसे डॉक्यूमेंट के लिए, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास कब्जे में थे, पहले थे लेकिन अब नहीं है, तो ये भी आपको मेंशन करना होगा। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि अंतिम वर्ण दस्तावेज मेरे कब्जे में और शक्ति में अंतिम बार कब रहे थे उस समय का लिखना है, और यह लिखित उसका क्या हुआ, आगे क्या हुआ, अब है या नहीं है उसका भी आपके उसमें लिखना होगा। बिग अब किसके कब्जे में वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से एक एफिडेविट आपको लिखना होगा कि जो जो सामने वाले ने पूछे 1 नंबर पे 2 नंबर पे तीनों सभी नंबर का जवाब देना है कि जो नंबर 1 नंबर में आपने पूछा है वो मेरे पास है, लेकिन जो दूसरे नंबर में आपने क्वेश्चन पूछा है दूसरे नंबर का वो मेरे कब्जे में है, लेकिन मैं उसका रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझता, मैं उसको समझता हूँ कि वो कॉन्फिडेंशियल है, मैं उसका जवाब देना नहीं चाहता। जो थर्ड नंबर पर आपने क्वेश्चन किया है वो मेरे कब्जे में था तो, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, फोर्थ में कह रहा है कि जो आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो वो मेरे पास था लेकिन उस समय था, अब मेरे उस कब्जे में नहीं है और अब वो इस व्यक्ति के पास है। तो जितने भी प्रॉब्लम है आपके पास उस डॉक्यूमेंट को ना बताने के पीछे, तो जनरल कारण लिख के आप लिख सकते हो। और यहाँ पे वही चीज़ है। ठीक है, मेरा सर्वोत्तम ज्ञान जानकारी से विश्वास के अनुसार उस दस्तावेज छोड़कर ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है, तो इस तरह से एक एफिडेविट बनाकर आपको रिप्लाई देना होगा किसका, जो रूल 12 के अगेंस्ट में आपसे डॉक्यूमेंट के लिए बोला गया था कि आप डॉक्यूमेंट बताइए आपके कब्जे में कौन से डॉक्यूमेंट है, तो जिसका रिप्लाई आप दोगे वो एफिडेविट पे देना होगा। और अगर किसी डॉक्यूमेंट को पेश ना करने के पीछे आपके पास कोई कारण है, नहीं करना चाहते, तो उसका एक जेन्युइन रीज़न भी आपको लिखना होगा। बस रूल 30 सिर्फ इतना ही कहता है। वीडियो पसंद आता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कुछ और पढ़ना बहुत आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो रूल 14 हमारा क्या बात करता है, यानी कि ऑर्डर 11 का रूल 14 हमारा यहाँ पे किस बारे में बात करता है, वो बात करता है कि दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। समझिए किस बारे में है कि किसी भी सूट के दौरान, किसी भी सिविल सूट चल रहा है उसके दौरान कोर्ट किसी भी पार्टी को आदेश दे सकती है, या चाहे वो प्लेंटिफ हो सकता है चाहे डिफेंडेंट हो। यहाँ पे लिखा है एनी पार्टी, यानी कि किसी भी पार्टी को आदेश दे सकती है कि वह अपने पास मौजूद जो आपके पास अभी प्रेजेंट में डॉक्यूमेंट है या फिर कुछ है, या फिर जो आपके पोजीशन में है, या फिर जो आप अपने पास रखे हुए हो, ऐसे डॉक्यूमेंट को शपथ पूर्वक कोर्ट में प्रस्तुत कर दो। ठीक है,
तो यहाँ पे कोर्ट सिविल सूट के दौरान किसी भी पार्टी को, प्लेंटिफ डिफेंडेंट को, जिसके पास किसी डॉक्यूमेंट का पोजीशन है, कब्जा में है, तो वो उस डॉक्यूमेंट को शपथ पूर्वक यानी कि ऑन ऑथ कोर्ट में प्रस्तुत कर दे, जो उस वाद से उठे किसी मुद्दे यानी कि मैटर इन क्वेश्चन से संबंधित हो, यानी कि जो सिविल सूट का मैटर है उससे संबंधित हो, उस डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। जब वे डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, हाजिर कर दिए जाते हैं, तो कोर्ट उन डॉक्यूमेंट के साथ जैसा उसको ठीक लगता है कोर्ट को, या फिर जैसा न्याय संगत लगता है वैसा व्यवहार कर सकती है। मतलब जो उसकी जांच कर सकती है, जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें सबूत के रूप में स्वीकार कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। किसी पार्टी को दिखाना हो तो वो भी किया जा सकता है। अब शॉर्ट नोट से समझो कि क्या कह रहा है ये, कि इस नियम के तहत कोर्ट को ये अधिकार है कि उसे लगता है कि किसी पार्टी के अपने पास ऐसे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं जो इस सिविल सूट को निर्णय के लिए ज़रूरी है, इस सिविल सूट के जजमेंट के लिए ज़रूरी हैं, तो हमें वो मंगा लेने चाहिए, ऐसा कोर्ट को लगता है। ठीक है, तो कोर्ट उस आदेश दे सकती है उस व्यक्ति को, उस पार्टी को, कि वो उस डॉक्यूमेंट को शपथ पूर्वक कोर्ट में हाजिर कर दे। एग्जाम्पल से समझो क्लियर होगा कि वादी यहाँ पे कहता है कि प्रतिवादी ने उसके साथ अनुबंध किया था। ठीक है, अब प्रतिवादी के पास अनुबंध की ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, तो रूल 14 के अकॉर्डिंग के तहत प्रतिवादी को आदेश दिया जा सकता है कि तुम उस अनुबंध को शपथ पूर्वक प्रस्तुत करो, उस अनुबंध की कॉपी को कोर्ट में शपथ पूर्वक प्रस्तुत करो जो आपके पास रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट सीधा सीधा क्या है रूल 14 का, कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखना, झूठे दावों को रोकना और मुकदमे में सही निर्णय के लिए आवश्यक एविडेंस को जुटाना, उपलब्ध कराना। तो रूल 14 हमारा क्या बात करता है, क्लियरली समझ गए होगे। तो ऑर्डर 11 का रूल 14 हमारा क्लियरली ये बात करता है कि दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण। समझिए क्या कह रहा है कि किसी भी पार्टी के दौरान, किसी भी सिविल सूट के दौरान, चाहे कोर्ट किसी भी पार्टी को आदेश दे सकती है, चाहे वो प्लेंटिफ हो सकता है, चाहे वो डिफेंडेंट हो सकता है, कि वह अपने पास जो आपके पास पोजीशन में है, आपके नियंत्रण में है, अंडर कंट्रोल आपके पास है, वो डॉक्यूमेंट को कोर्ट में शपथ पूर्वक दाखिल कर दे, जो उस वाद यानी कि जो सिविल सूट से जो इशू है, उस इशू से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है उसके बारे में, ठीक है, वो संबंधित होगा उसके बारे में। जब वे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर दिए जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट जैसा ठीक लगता है या फिर जैसा उसको न्याय संगत लगता है वैसा व्यवहार कर सकती है, जैसे कि किसी जांच करना उस डॉक्यूमेंट की, या फिर उन्हें सबूत के रूप में एक्सेप्ट करना, या फिर किसी पार्टी को दिखाना हो तो वो भी किया जा सकता है। तो रूल 14 सिर्फ इतना ही बात करता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।